नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 26 और t बराबर 55 है तो इस पैटर्न बराबर क्या होगा। तो यहाँ तक कि क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोडिंग और डिकोडिंग से है। a का मान लिखा है 26, जबकि आप जानते हैं कि z का मान जो है कि लास्ट नंबर 26 होना चाहिए, तो a का दिया है। तो इसका मतलब कि ये विपरीत समझ में आ गया कि विपरीत कोडिंग किया गया है। इसी प्रकार से t लिखा गया है t को लिखा गया है 55। तो t को लिखा गया है 55, तो ये जानते हैं इसका विपरीत क्या होगा, तो सीधा अक्षर आपका होगा इसका 20 होगा, लेकिन 27 में से 20 कम कर लेंगे तो ये उल्टा गिनेंगे तो 7 पे आएगा। 27 में से अगर 5 कम कर देंगे तो इसका कोड 22 होगा और इसका a का आपको लिखा गया है 26। जबकि इन सभी को अगर प्लस कर दिया जाए तो बिल्कुल यहाँ 55 आ गया। इसी के अनुसार आपका क्वेश्चन दिया है, इस पैटर्न का कोड क्या होगा। SPATTER दिया है और इसका वैल्यू पूछ रहा है कि कितना आना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि S का 19 कोड होता है, तो 27 में से अगर 19 कम कर देंगे तो हम जानते हैं कि इसका 8 हो जाएगा। ये 16 होता है, 27 में से अगर 16 कम करेंगे तो कितना होगा, तो हम कहेंगे 11 होगा। a का कितना होगा, तो a का आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 26। और t का देखेंगे तो t का यहाँ 7 निकाल चुके हैं, तो यहाँ भी t का 7, यहाँ भी t का 7। e का आपका दिया है 22, यहाँ रख लेंगे 22। और ये r का जो सीधे क्रम से 18 होता है, 18 में से अगर हम 27 में से 18 निकाल देंगे तो इसका कोड कितना होगा, 9 होगा। अब सबको हम ऐड करके इसका जवाब दे सकते हैं कि कितना होगा। तो अब देखते हैं तो कैसे ऐड करेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि 7 7 14 और 26 40 होगा। और 40 देखेंगे और 40 और 11 51 हो गया, 51 हो गया। और 51 और 8 देखा जाए तो 59 हो गया। 59 में अगर 9 मिलाएंगे तो 68 हो जाएगा। 68 में अगर 22 मिलाएंगे तो इसका आंसर कितना होगा, देखा जाए यहाँ तो 90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है। इसका एक्यूरेट आंसर 90। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। तो दूसरा है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भागा, गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन दिया है 208 माइनस 4 प्लस 3 भागा 23 लिखा है और मल्टीप्लाई 57 किया है। तो यहाँ देखिए कि माइनस का क्या बताया है, तो माइनस को भाग बताया है। इसका कि माइनस की जगह हम भाग लिखे हैं। गुणा का अर्थ प्लस बताया है, तो गुणा यहाँ है तो यहाँ हम प्लस लिखे हैं। और प्लस का अर्थ बताया है गुणा, यहाँ प्लस के हैं गुणा लिख लेंगे। और बताया है कि गुणा का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ, तो भाग का अर्थ माइनस बताया है। अब इसको लेकर हम इसका सवाल कर सकते हैं कि कितना आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं, ये 208 है, ये 4 है, ये 3 है, ये कितना है 23 है, ये आपका 57 है। तो आपको मालूम होगा कि बोर्डमास फार्मूला में जानते हैं कि
डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। आइए देखते हैं, अगर इसमें डिवाइड कर देते हैं तो 4 5 20, 4 गुना के 8। इसमें उसके बाद मल्टीप्लाई का नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ तक कि आपका 52 का 3 गुना कितना होगा, तो यहाँ तक आपका 156 आ जाएगा। 156 तो आ गया। अगर 156 में से अगर हम 23 कम कर देंगे तो देखेंगे कितना आएगा। तो 156 में से अगर हम 23 कम कर देंगे तो 133 होगा। 133 इतना तक हो गया फाइनल। अब इसमें क्या करेंगे कि प्लस 57 कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। तो 33 में 57 ऐड करेंगे तो 190 हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन पहला सही है, 190। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि पेंट को 2 1 5 6 3 और 60 को 8 5 0 3 से कोडित किया जाता है तो TOAST टोस्ट का कोड क्या होगा। तो देखते हैं, कोड जो दिया गया है इसी के अनुसार आपका आंसर। पेंट को लिखा है PAINT, पेंट को लिखा है आपका 21 56 3। 60 को लिखा गया है SHOT, 60 को लिखा है 85 03। आपसे पूछा गया कि TOAST क्या होगा। तो इसमें देखेंगे कि T का यहाँ कोड कितना है, 3 है। यहाँ भी T का कोड क्या है, 3 है। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन से तुरंत जानना चाहते हैं तो T यहाँ भी है और T यहाँ भी है, 2 नंबर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर 3 मिलना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो पहला है, तो पहला में 3 दिया है पहले, लेकिन आखिरी नंबर में 2 दिया है, इसलिए पहला नहीं हो सकता। दूसरा दिया है पहले नंबर पे 3 और आखिरी नंबर पे 3, और पहले नंबर और आखिरी नंबर में किसी ने नहीं दिया है, तो इसलिए इसका कोड होगा 30183, जबकि इसका आंसर हो जाएगा 20। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर से है, एक आयताकार फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। इसमें फिगर ऐसे दिया है, एक है 11 है 120 है, 2 है 7 है 45 है, 3 है 5 है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यहाँ की 11 का स्क्वायर समझ सकते हैं 121, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसलिए इसका जवाब मिल गया कि 120। दूसरा देखते हैं कि 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये 45 हो गया। तो इस प्रकार से तीसरा भी आप समझ सकते हैं, 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 25 में से अगर 9 कम कर देंगे तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आएगा 16 आएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पुरुष की ओर संकेत कर एक महिला कहती है, ये मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। औरत उस पुरुष की क्या है। तो ये कहता है क्वेश्चन में, एक पुरुष की ओर संकेत कर एक महिला कहती है, ये मेरे
पति की पत्नी महिला कहती है, महिला क्या कहती है कि ये मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई की पत्नी, तो ये हो गया पति और ये हो गई पत्नी की पुत्री का भाई है, इसका भाई है, तो भाई है। तो कह रहा है क्वेश्चन में औरत पुरुष की क्या है, तो पुरुष को बता रहा है इस भाई का नाम। तो ये महिला यही है, ये कह रही है कि हमारे पति की पत्नी की पुत्री की भाई, तो इसका मतलब महिला इस भाई पुत्री के भाई का क्या संबंध है, तो ये भाई की क्या होगी, तो यहाँ देखा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, मां होगा, जो ऑप्शन दूसरा सही है। आते हैं कथन और निष्कर्ष पे। कथन दिया हुआ है, कथन में पहला कथन है कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है, दूसरा है सभी मॉडर्न प्रिंटर है, निष्कर्ष है सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, कुछ प्रिंटर मॉडर्न है। तो सबसे पहले कथन के अनुसार बनाया जाएगा कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है, कुछ कंप्यूटर क्या है, प्रिंटर है, ये हो गया आपका कंप्यूटर और ये हो गया आपका प्रिंटर। दूसरा कह रहा है सभी मॉडर्न प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर सभी मॉडर्न को कह रहा है कि ये प्रिंटर है। अब इसमें जो निष्कर्ष दिया है, तो पहला दे रहा है कि सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, जबकि यहाँ कुछ प्रिंटर ही क्या है, कंप्यूटर है, इसलिए पहला क्या होगा, गलत है। दूसरा कथन क्या है, देखा जाए कुछ प्रिंटर मॉडर्न है, कुछ प्रिंटर तो बहुत बड़ा इतना में है, लेकिन कह रहा है कि प्रिंटर का कुछ मॉडर्न है, तो ठीक प्रिंटर का एरिया इतना है, इसमें कुछ ही भाग क्या दिखा रहा है, मॉडर्न दिखा रहा है, इसलिए दूसरा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। एक पार्टी में हर जोड़े के साथ कम से कम एक बच्चा नाबालिग है और वहां 12 जोड़े हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान संभव है। तो इसमें देखेंगे, कह रहा है एक पार्टी है, एक पार्टी में कह रहा है कि हर जोड़े के साथ कम से कम एक बच्चा है, और जोड़ा कितना है, तो 12 जोड़े हैं। तो 12 जोड़े का मतलब कि 12 में 2 तो इसी प्रकार हो गया, पति और पत्नी और एक बालक, तो 12 का मतलब 2 और एक बालक सबके साथ है, एक जोड़े के साथ, इसका मतलब हो गया 1 के साथ 3, तो 12 के साथ टोटल कितना होगा, तो हम देखेंगे ये 36 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है पार्टी में कम से कम 24 पुरुष है, बिल्कुल गलत। दूसरा दिया है पार्टी में केवल 12 पुरुष है, ये भी गलत। पार्टी में 22 महिलाएं हैं, ये भी गलत। चौथा दिया है पार्टी में कम से कम 36 लोग हैं, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है, डी। इसी के साथ ये क्लास रीजनिंग का एक छोटा क्लास था खत्म हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरा ये क्लास समझ में आया होगा। आइए भी हम जानते हैं कि आप लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ये क्लास मेरा खत्म होता है। धन्यवाद।